एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि लिंची और यान जो है इधर ही आ रहा होता है और जब ये गाड़ी के पास आता है तो वहाँ पर जो है एक बंदा इससे पूछने लगता है कि इन्होंने अपने चेहरे को क्यों ढक रखा है कपड़े से। तो यान कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता है, ये जो है रात को काफी इधर रो रही थी और इनकी आंखें जो है सूज गई है, इसीलिए इन्होंने अपने चेहरे के ऊपर कपड़ा ढक रखा है। और यह बोलने के बाद दोनों फिर जो है वहाँ पर गाड़ी में बैठ जाता है। तो ये लोग जो है फिर यहाँ से निकल जाता है और हमें फिर रास्ते का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि ये जब अपनी कपड़े को हटाती है ना तो वहाँ पर लिंची नहीं होता बल्कि लिंची के भेस में जो है जियो थी। तो जियो जो बाहर देखने की कोशिश करने लगती है लेकिन यान जो है ना मना करता है, लेकिन जियो नहीं मानती और दोबारा से देखने लगती है। तो यान कहता है कि अगर तुम बाहर देखोगे तो इसमें तुम्हारा ही घाटा है क्योंकि हमारे साथ आपकी बहन और पिताजी भी आए हैं। तो जियो कहती है कि अगर मेरे पिताजी को पता चलेगा कि मैं अपने शहर नहीं जा करके मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो यान उंगली दिखाकर जियो से कहने लगती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि तुम चुप हो जाओ। तो जियो कहने लगती है कि तुम मुझे उंगली दिखाओगे और ये जो है ना उनकी उंगली को पकड़ करके मुचाने लगता है वहाँ पर। तो यान कहता है कि तुम जो है ना बिल्कुल ही पागल हो चुकी हो। तो हमें लिंची का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ये भी जो है ना मस्ती से जा रही होती है और ये चलते चलते उसी पहाड़ के काफी ज्यादा करीब आ जाती है। और जब ये यहाँ पर आती है तो इसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देती है, जिस वजह से ये कहने लगती है कि सारे लोग यहाँ से चले गए। तभी उधर से आंटी अपनी शक्ति का प्रयोग करती है और इसे जो है खाई में धकेल देती है वहाँ पर। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि लिंची जो है ऊपर से आ रही होती है और यूब्राइम जल्दी से इसे कैच कर लेता है, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका। तो लिंची इनकी करीब आने लगती है लेकिन यूब्राइम अपने तलवार को निकाल करके कहने लगती है कि वहीं पर रुक जाओ और कहता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ यहाँ पर आने की। तो लिंची कहती है कि अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो आप मुझे मार सकते हो और ये खुद से तलवार से अपने आप को चोट पहुँचा लेती है। वहाँ के बाद यूब्राइम कहता है कि आपके और मेरे बीच में कहने वाली कोई बात नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ से चली जाओ। और यह बोल जोर से वहाँ पर चिल्लाने लगती है लेकिन यूब्राइम को कोई फर्क नहीं पड़ता है और यहाँ से फिर चला जाता है। और यूब्राइम के जाने के बाद दादी सिपाही को आदेश देता है कि इस मानव को जो है यहाँ से नीचे लेकर के चलो। तो हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लिंची को जो है नीचे ला करके रखा है। तो लिंची यहाँ से निकलने की कोशिश करती है लेकिन पैरा बहुत ही मजबूत होता है, जिस वजह से लिंची वहाँ पर कुछ भी नहीं। और इधर यूब्राइम जो है बर्फ वाले गुफा में बैठा हुआ होता है और मुझे जहाँ तक लग रहा होता है कि ये अपने घाव को ठीक कर रहा है। और यूब्राइम जो है उसी सब बातों को याद करने लगता है जो आज हुआ था। तो उनके पास एक सिपाही आता है और कहने लगता है कि तुम वही लड़की हो ना जिसने यूब्राइम को मारा था। लेकिन लिंची कुछ भी रिप्लाई नहीं करती। तो ये झुक करके कहने लगता है कि छोटी नाक छोटी आंख, तुम एकदम बदसूरत हो। तो भाई साहब लिंची को आ जाती है गुस्सा और खड़ा होकर के कहने लगती है कि मैं बदसूरत हूँ और कहती है कि बदसूरत मैं नहीं, बदसूरत तो तुम हो छोटे सिपाही। तो वहाँ पर जो है इसे आ जाता है गुस्सा और अपनी शक्तियों का प्रयोग करने लगता है इनके ऊपर। तो लिंची को पता चल जाती है कि ये जो है ना उल्टा खोपड़ी का आदमी है, इसीलिए कहने लगती है कि मैं गधा हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, आप बहुत अच्छे हो, आपके अंदर में बहुत ही दिमाग है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तो ये जैसे ही सिपाही सुनता है ना तो ये तुरंत ही वहाँ पर उनको छोड़ देती है। तो हम देखते हैं कि लिंची इसे अपने बातों में फंसा लेता है क्योंकि ये हरकतें कुछ अजीब तरीके से कर रही थी, जिस वजह से वो सिपाही जो है ना इसके जाल में आसानी से फंस जाता है। तो वहाँ से जब ये बाहर आती है ना तो बाहर आने के बाद लिंची इनसे पूछने लगती है कि यूब्राइम कहाँ पर रहता है और ऐसे कई बार ये पूछती रहती है। लेकिन हम देखते हैं कि ये सिपाही जो है ना एक बार भी नहीं बताता है कि यूब्राइम कहाँ पर है। तो हम यूब्राइम को देखते हैं और वो जो है इधर ही आ रहा होता है और जब इन दोनों को इस तरीके से लड़ते हुए देखता है ना तो ये उधर ही वहीं पर मतलब रुक जाता है। तो लिंची जो है यूब्राइम को देख लेती है और तभी ये आदमी जो है नीचे गिर जाता है क्योंकि लिंची ने धक्का दे दिया था। तो यूब्राइम फिर यहाँ से जाने लगता है तो उनके पीछे लिंची भी जाने लगती है और लिंची बार बार रुकने के लिए कह रही होती है। तो थोड़ी दूर आगे जाने के बाद यूब्राइम रुक जाता है और रुकने के बाद ये कहने लगता है कि तुम मेरा पीछा करना बंद करो और यह बोल करके फिर यहाँ से जाने लगता है। तो लिंची को बहुत ही बुरा फील होती है लेकिन ये कर भी क्या सकती है। और इधर ये आदमी जो है ना लिंची को ढूंढने लगता है क्योंकि इन्होंने ही लिंची को बाहर निकाला था। अगर लिंची नहीं मिलती है ना तो इसे काफी ज्यादा डांट सुनने को मिलेगा। और इधर यूब्राइम फिर से रुक जाता है क्योंकि इसे पता चल जाता है कि लिंची अभी तक भी जो है मेरा पीछा कर रही है। तो रुक कर इसे कहती है कि मेरे पीछे मत आना और मैंने तुम्हें आदेश नहीं दिया है, तुम अंदर नहीं आ सकती हो। तो हम देखते हैं कि लिंची बाहर ही रुक जाती है और यूब्राइम यहाँ से अंदर चला जाता है। तो उनके जाने के बाद ये जो है वहीं पर ही बैठ जाती है और बाद में ये फिर वहीं पर ही सो जाती है थोड़ी देर में उसी जगह पर। और यहाँ पर दादी के पास लिंग भगते हुए आता है और इनको बताने लगता है कि लिंची जो है वहाँ पर नहीं है, कहीं पर चली गई है। तो दादी कहती है कि हमारे पास जितने भी सिपाही है ना उन सारे सिपाही को ढूंढने के लिए बोल दो और साथ ही उन लोगों से कह देना कि कोई भी लिंची को चोट ना पहुंचाए क्योंकि लिंची के पास यूब्राइम का दिल आत्मा दोनों है। तो जब इनकी वहाँ पर नींद टूटती है ना तो ये देखती है कि यूब्राइम जो है पेड़ पे सो रहा है और इसे काफी ज्यादा आश्चर्य भी होता है कि वो कैसे पेड़ पे सो सकता है। और थोड़ी देर के बाद जो है ना लिंची भी उसी पेड़ पे चली जाती है और यहाँ पर आने के बाद जो है ना उसे देखने लगता है, मतलब जीभ भर करके ये देखती है। और फिर लिंची जो है ना उसे छूने की कोशिश करने लगती है लेकिन तभी यूब्राइम की नींद जो है वहाँ पर खुल जाता है
है। तो इब्राहिम कहता है कि दिखावा क्यों कर रहे हो, मुझे सब पता है। तो लिंची कहती है कि मैं दिखावा नहीं कर रही हूँ, मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, लेकिन मैं तो आपसे माफी मांग रही हूँ ना। तभी लिंची बैठे बैठे जो है ना वहाँ पर टक जाती है, जिस वजह से इब्राहिम जल्दी से उनको वहीं पर ही पकड़ लेता है, यानी उसे वहाँ पर गिरने के लिए नहीं देती। तो इसे थोड़ा सा रिलैक्स फील भी होती है, क्योंकि इसे लगने लगती है कि मेरे लिए जो है ना उनके दिल में अभी भी प्यार है। तो इब्राहिम कहता है कि तुम मेरे, लिंची जो है इधर ही अकेली खड़ी रह जाती है। तभी हम देखते हैं कि उधर से जो है ना यानी आती है और लिंची से कहती है तुम ही लिंची, कहने लगती है कि तुम्हारे ऊपर ये कपड़ा बहुत ही जच रही है। और भी वहाँ पर लिंची का जो है ना बहुत ही तारीफ करती है, और रियली में जो है लिंची वहाँ पर बहुत ही क्यूट लग रही थी इस कपड़े में। तो लिंची कहती है कि मैंने इस तरीके का कपड़ा कभी नहीं पहना था, ये मैंने पहली बार पहना है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है ना वही लड़का आ जाता है जिसे चकमा दे करके लिंची भाग गई थी वहाँ से। तो लिंची जो है वहाँ पर अपने चेहरे को छुपाने लगती है ताकि वो आदमी जो है मुझे पहचाने ना। और ये लड़का जो है यहाँ पर खाना खाने के लिए बुलाने के लिए आया हुआ होता है। तो इसे देखकर यानी से कहने लगती है कहीं तुमने नई नौकरानी तो नहीं रख लिया है ना काम करने के लिए। तो यानी कहता है कि ये नौकरानी कैसे हो सकती है। तो ये लड़का लिंची से कहने लगती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आपको कहीं पर देखा है, और कहता है कहीं हम दोनों पहले मिले तो नहीं थे ना। और लिंची को जो है यहाँ पर बहुत ही डर भी लग रही होती है, इसे ये लग रही होती है कि ये जो है अब मुझे पकड़ लेगा। और हमारा एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके आप अपने चैनल को यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ ही कमेंट में बताना कि आज का एक्सप्रेशन कैसा था। और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू ऑल। मिलते फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।